हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पदवृद्धि के संबंध में। दोस्तों, काफी लंबे समय से पदवृद्धि को लेकर के रंजीत गौर, ममता निगम और उनकी टीम काफी समय से आंदोलन कर रही है, लगातार सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर तक। और दोस्तों, धीरे धीरे अब जो है इसके परिणाम सामने आने लगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि काफी कुछ अन्याय हुआ है विज्ञान वालों के साथ में, सोशल साइंस वालों के साथ में, हिंदी और उर्दू वालों के साथ में। दोस्तों, काफी कुछ पदों में असमानता निकल करके सामने आई है। उनका जो वितरण हुआ है वो आरटी के नियमानुसार नहीं हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट हमारे सामने है वो पदों की बहुत ही न्यूनतम संख्या का आना है। तो दोस्तों, अब इसको साथ देने के लिए मंत्री और विधायक भी आगे आ गए हैं और जो मंत्री हैं उनको ज्ञापन दिया गया बेरोजगार शिक्षित संघ के द्वारा, जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा, और जो मेरिट लिस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, यदि पोस्ट ज्यादा आती तो निश्चित रूप से वो भी आज सिलेक्शन लिस्ट में होते। तो सभी के द्वारा दोस्तों मंत्री और विधायकों को लेटर दिए गए, उनको ज्ञापन दिया गया और उनकी तरफ से उनका सपोर्ट करते हुए इन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे पत्र लिखे गए हैं और कई सारे विधायक मंत्री आगे आए हैं सपोर्ट में अभ्यर्थियों की। तो दोस्तों, उसमें से कुछ मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को बता देता हूं। और उस लेटर में क्या है तो वो एक लेटर के माध्यम से आप लोगों को उसके अंदर जो मैटर है, और अभी हाल ही में जनजाति विभाग में रिक्त पदों की संख्या जो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी हुई दर्शाई गई है, उसके बारे में भी इस लेटर में बात है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं थोड़ी सी उस लेटर की ओर। देखिए दोस्तों, जो आपके सामने है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और ये लेटर लिखा है गौरव सिंह पारथी ने, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है ना, और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ भाजपा मंडल। तो ये इनके द्वारा लिखा गया है और जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इनको ज्ञापन दिया था, पत्र दिया था। तो इसका जो संदर्भ है वो है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा दिनांक 10/1/2020 को जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों के 7 विषयों के कुल 5,670 पदों का जारी रोस्टर। ठीक है, इसके आगे है कि माननीय महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत हम सभी माध्यमिक शिक्षक भर्ती के पात्र पीड़ित अभ्यर्थी आपका ध्यान इस भर्ती के विषयवार पदों के अन्यायपूर्ण और असमान पद वितरण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि दिनांक 10/1/2020 को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 7 विषयों की कुल 5,670 पदों की रिक्तियां जारी की गई हैं, जिसमें 4 विषयों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदू और उर्दू के क्रमशः है ना 50, 60, 100 और 18 कुल 228 रिक्त पद ही आए हैं, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि दोस्तों अत्यंत कम है। इसके कारण अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन नहीं हो सका है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, काफी कम संख्या में पद आए थे और स्टार्टिंग से ही इसमें काफी विरोध शुरू हो गया था कि पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। अब जो दोस्तों उन्होंने डिटेल दी है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि विभाग द्वारा जारी कुल 5,600 रिक्तियों का विषयवार वितरण इस प्रकार से है कि 3,358 तो अंग्रेजी के आए, 1,312 गणित के आए और 722 संस्कृत में आए। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं कि कुल 96% यानी कि 5,392 टोटल पद आए हैं और जितनी भी रिक्तियां निकली हैं उसका 96% केवल इन 3 विषयों में ही आ गया है, जबकि बायोलॉजी में 50, सामाजिक विज्ञान में 60, हिंदी में 100 और उर्दू में 18 कुल 228 पद, और जो कि कुल रिक्तियों का मात्र 4% है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पलड़ा बिल्कुल भारी जा रहा है इन 3 सब्जेक्ट का और एक पदों की वितरण की जो असमानता है वो स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर दोस्तों गौरतलब है कि चूंकि लगभग 10 वर्षों के पश्चात भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, अतः लोक शिक्षण संचालनालय शिक्षा विभाग के इस असमान और विसंगतिपूर्ण पद वितरण से इन 4 विषयों के पात्र एवं योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अंधकारमय और साथ ही साथ बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों इस पत्र में जो इन्होंने हवाला दिया है कि रिक्त पदों की संख्या का, तो वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जनजाति कार्य विभाग ने अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए जो लिस्ट जारी की है तो उसमें काफी पदों को वैकेंट बताया है। तो वो भी आप देख लें तो उन्होंने कहा है कि जो माध्यमिक शिक्षक की चॉइस फिलिंग और पोर्टल पर जनजाति विभाग के
वहां पर विज्ञान के 1689 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के 2335, हिंदी के 1532, गणित के 4525, संस्कृत के 1690, अंग्रेजी के 5280 आदि विषयों में जो है रिक्तियां दर्शाई गई हैं। और दोस्तों इसके पहले जब केंद्र सरकार ने एक लेटर के माध्यम से पता भी चला था और न्यूज़पेपर में भी काफी कुछ आया था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो खाली हैं शिक्षकों के पद, उसके बारे में एक आकलन किया गया था, एक लेख दिया गया था जिसमें 90,000 से ऊपर रिक्तियों की बात कही गई थी और सभी भरे जाएं, ऐसा भी उन्होंने निर्देश दिया था। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि 90,000 नहीं बल्कि 1 लाख से भी ऊपर के आसपास ये रिक्तियां निकल करके आ रही हैं। ऐसी ही कंडीशन डीपीआई में भी होगी, वहां पर भी पदों की संख्या का लगभग 4 गुना ये रिक्तियां हो सकती हैं। अब दोस्तों आगे ये अनुरोध करते हैं कि अत्यंत कम रिक्तियों वाले 4 विषयों मुख्यतः विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और उर्दू के पदों की पुनर्गणना, पदों में संशोधन और पदों का न्यायपूर्ण वितरण कर शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग की जारी पदों की विज्ञप्ति में संशोधन कराने की कृपा करें, जिससे कि इन विषयों के पात्र और योग्य उम्मीदवारों को भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। और इसके जो प्रार्थी हैं समस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पीड़ित पात्र संघ। तो दोस्तों ये तो केवल मैंने आप लोगों को एक लेटर का बताया, अब ऐसे ही और लेटर हैं तो मैं आप लोगों को केवल नाम बता देता हूं उनको कि किन किन मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री के नाम से ये लेटर लिखे हैं। देखिए दोस्तों, अभ्यर्थियों ने जिन भी मंत्री और विधायकों को पत्र लिखा है पदवृद्धि के संबंधित, उनमें प्रमुख है कि श्री आशुतोष विसेन जी हैं, अध्यक्ष हैं जो कि असंगठित कामगार कांग्रेस है ना, विपणन सभा क्षेत्र कटंगी बालाघाट के। उसके बाद में जो आता है वो हैं माननीय प्रदीप जायसवाल महोदय जी जो कि अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, खनिज विकास निगम के मध्य प्रदेश के, इनको भी लेटर लिखा है और इन्होंने भी सपोर्ट किया है जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं कि भाई पदों की संख्या में वृद्धि हो तो उनको भी सर्विस मिल पाए। और रामलाल जी सहारे हैं विधायक कटंगी बालाघाट के, इनको भी इन्होंने पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है कि पदों की वृद्धि जरूर की जाए और जो प्रमुख रूप से 4 सब्जेक्ट हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उसके बाद में दोस्तों अगले आते हैं जिनका मैंने आप लोगों को मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी बताया, तो उनको ये ज्ञापन दिया था श्री गौरव सिंह पारधी जी हैं जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ भाजपा के। तो आप ये इनको देख भी पा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री के नाम पर इन लोगों ने, तो निश्चित रूप से उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और अगले चरण में जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि पदों की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।